एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अति महत्वपूर्ण टॉपिक के मैप अर्थात करनॉफ मैप, जो कि आपके पेपर में हर साल आपका पेपर में पूछा ही जाता है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। और करनॉफ मैप का दोस्त यह पहला वीडियो होगा। वैसे तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आपका 19 नंबर का पार्ट हुआ, लेकिन ये करनॉफ अर्थात के मैप का ये पहला वीडियो होगा। मैं 3 से 4 वीडियो में के मैप आपको कंप्लीट करूंगा, बेसिक से चीजों को समझाऊंगा और सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। तो पहले वीडियो से आप 3 से 4 वीडियो जो प्रोवाइड किए जाएंगे के मैप, उसको आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपकी के मैप के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से 100% लगा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं के मैप से, बेसिक से। तो देखिए दोस्तों, के मैप क्या होता है आपका 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4, 5, 6 वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब दोस्त यहां पर आप वैल्यू लेते हैं। अगर ए और बी आपने लिया तो ये 2 वेरिएबल हो गया। 3 वेरिएबल का मतलब आपने ए बी सी 3 वेरिएबल आपने ले लिया। इसी प्रकार यहां पर n वेरिएबल जो होते हैं ये के मैप के लिए 2 की पावर n ब्लॉक बनाए जाते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होते हैं, ये जिसे आप हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, वो भी मैं आपको चीजों को बताऊंगा। यहां पर 2 के पावर n जो आप करते हैं, अगर आपका 2 वेरिएबल है, तो बातों को धीरे से समझिएगा। अगर आपके 2 वेरिएबल है, इसका मतलब यहां पर 2 का पावर 2 करेंगे तो नंबर ऑफ कोष्टक जो बनेंगे 4 बनेंगे। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते, उसके बाद चीजें समझ में आएगी। जैसा कि आपको हमने बताया के मैप को कैसे करना है, तो इसमें आपके 2 वेरिएबल अगर आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा तो 2 वेरिएबल हमने यहां पर लेट अर्थात मान लिया कि आपके 2 वेरिएबल ए तथा बी है। क्या है? ए और बी। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक, या फिर हम इसको नंबर ऑफ ब्लॉक लिख दिए हैं, या आप लिख सकते हैं कि कोष्टक की संख्या। अब कोष्टक किसे कहा जाता है, तो 2 वेरिएबल में हमने आपको बताया ए और बी के, ए और बी है, ए और बी 2 वैल्यू है, इसलिए 2 वेरिएबल इसे कह रहे हैं। और 2 के पावर 2 हो गया, इसलिए आपका ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 4 किसको दर्शा रहा है, ये नंबर ऑफ कोष्टक को। अर्थात यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 कितने कोष्टक है, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं आपके 4 है। और अगर इसी प्रकार हम बात करते हैं तो यहां पर ए और बी, देखिए अब यहां पर हम 2 वेरिएबल को अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, 2 वेरिएबल को अगर हम देखते हैं तो ए आपका ये वेरिएबल है, बी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पर हम लेते नंबर को, इसी डिजिट को आपको याद रखना है। अगर 2 वेरिएबल की हम बात करें तो यहां पर आप पहले इस लाइन में 0 लेंगे, यहां पर 1 लेंगे, इस साइड 0 और यहां पर 1। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ए ऐसे है तो ए को आप 1 को दर्शाते हैं। ए बार अगर आप करेंगे या ए का कंप्लीमेंट आप कह सकते हैं तो उसको आप 0 से दिखाते हैं। इसी प्रकार अगर बी है तो उसको आप 1 से दर्शाते हैं, या 1 लिखा है तो उसे बी लिखेंगे, और बी का कंप्लीमेंट लिखेंगे तो उसको आप 0 से दर्शाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि पहले आप ये जो ए है, ए का कंप्लीमेंट है ए है, बी का कंप्लीमेंट है बी है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये 0 पहले हमने लिखा, फिर 1 लिखा, इधर 0 लिखा, इधर आपने 1 लिखा। तो इसके जो 0 है तो हमने क्या बताया, 0 का आप कंप्लीमेंट लिखते हैं तो ए का कंप्लीमेंट हो गया, यहां पर ए हो गया। यहां पर आपका 0 है तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका 0 है तो ये बी का कंप्लीमेंट हो गया। यहां पर 1 है तो ये आपका ओनली बी रहेगा। तो मैंने आपको ये बताया अगर 0 है तो आपको कंप्लीमेंट वाला लिखना है, जैसे कि बी का कंप्लीमेंट आपने बी लिख दिया 0 में, और 1 में आप लिखेंगे बी। ठीक है, उसी प्रकार ए में ए का कंप्लीमेंट लिखेंगे, ए लिखेंगे। 0 1 को समझिएगा, तो इसीलिए इस लाइन में 0 1 0 1 है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए बार हुआ, ए हुआ, ये बी बार और ये बी। ठीक है, कंप्लीमेंट कहें या बी कहें, आप जो समझ सकते हैं चीजों को समझिएगा। अब यहां पर 0 1 2 3 ये डिजिट आप जरूर ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आपका 0 वैल्यू है, इसमें आपका ये 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। तो नंबर आप अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो ए और बी 2 वेरिएबल होते हैं। नंबर आपके ब्लॉक या कोष्टक जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, जो कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर इसको लेकिन हम 0 से 1 2 3 से दर्शाते हैं। ए और बी जो हम लेते हैं, इस साइड आपका वेरिएबल 1 लेंगे, एक वेरिएबल इधर लेंगे, तो इधर हमने ए वेरिएबल लिया है, इधर हमने बी वेरिएबल लिया है। ठीक है, दोनों अलग अलग साइड में। इधर आपका ए का आपको कंप्लीमेंट लिखा गया, इधर ए आपने लिखा, इधर आपका बी का कंप्लीमेंट, इधर आपने बी लिखा। सेम अगर हम प्रोसेस करें 2 वेरिएबल के बाद हमने आपको बताया 3 वेरिएबल होता है, तो 3 वेरिएबल के अगर हम पॉइंट की तरफ चलते हैं
तो आज वेरिएबल को ध्यान से समझिए। वेरिएबल हमने क्या बताया कि 3 वेरिएबल का मतलब अब हम यहाँ पर ए बी सी 3 वेरिएबल हो गया। अभी आपने 2 वेरिएबल में देखा कि हमने ओनली ए और बी वेरिएबल लिया था। तो ये 3 वेरिएबल का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको 3 वेरिएबल दिया जाएगा ए बी सी। तो उसमें नंबर आप ब्लॉक कैसे निकालेंगे, हमने फार्मूला आपको बता दिया 2 के पावर n। तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर कितना करेंगे आप 3, चूंकि ये 3 वेरिएबल है। तो n क्या है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल को दर्शा रहा है। तो 3 वेरिएबल हुआ, ए बी सी कितनी वैल्यू है 3 वैल्यू है। तो आपको 3 का मतलब 2 के पावर 3 करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8। तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लॉक आपका कितना हो गया 8। ठीक इसी प्रकार यहां पर अब इसका जब बनाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ कोष्टक कहें मतलब कोष्टक की संख्या या नंबर ऑफ ब्लॉक कितने बनाएंगे 8 बनाएंगे। तो सिंपल सा यहां पर आप बनाएंगे 8। देखिए 1 2 3 आप ऐसे खींचिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए टोटल आपके 8 ब्लॉक होने चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिट। तो यहां पर जो वैल्यू अंदर आपको दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला 0 1, फिर आपका यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 है, फिर 3 है, यहां पर 4, ये 5 और ये 6, ये 7। ठीक है, इस प्रकार से है। मतलब पहले आपको इसमें जाना है, फिर यहां पर आ जाना है, फिर इसी प्रकार आपको यहां पर जाना है, फिर यहां, फिर इसमें आना है। ठीक है, तो 0 1 और यहां पर 2, फिर 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको नंबर जरूर यहां पर याद रखना है कि किस प्रकार से अरेंजमेंट इसका किया गया। ये क्वेश्चन में आपके काम आएगा। अब देखिए हमने ए और बी सी जो यहां पर वैल्यू को लिया है, देखिए यहां पर आपका ए बी सी हो गया। तो यहां पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि ए का और बना देंगे, यहां पर 2 ही आपके बीच में 2 ही भाग में करना है। तो ए का हमने सिंगल हमने ले लिया और बी सी को एक साथ ले लिया, बी सी को एक साथ ले लिया, ए को इधर ले लिया। जब आप ए को लेंगे तो यहां पर 0 1 लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपका 0 0 होगा, यहां पर 0 1 होगा, ये 1 1 होगा, ये 1 0 होगा। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किस प्रकार से जब 1 2 क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये इधर क्या लिया आपने 0 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, जो ये हमने ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि बी बार सी बार ये कैसे लिखा गया। तो आप इस वैल्यू को याद रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर लिख पाएंगे। हमने क्या बताया कि जो 0 होता है उसमें आप कंप्लीमेंट लिखते हैं, जो 1 होता है वो सिंपल आप लिखते हैं। ए के 1 पर ए लिखेंगे और 0 पर कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो आपका 1 पर हमने क्या लिखा, आप देखिए 1 पर हमने ए लिखा है और 0 के सामने हमने ए का कंप्लीमेंट लिखा है। ठीक उसी प्रकार यहां पर आपको देखना है ये 0 0 लिखा है, तो 0 0 का मतलब बी और सी दोनों का कंप्लीमेंट। तो यहां पर हमने लिखा बी बार कहें या बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, और फिर आप देखेंगे यहां पर 0 0 हुआ, यहां पर 0 1 हुआ। जब 0 1 हुआ तो ये किसका 0 है, ये बी का 0 है, तो इसलिए हमने लिखा बी बार या बी का कंप्लीमेंट कह सकते हैं। फिर आप लिखेंगे 1, तो 1 का आपका यहां पर सी हो गया, तो बी बार सी हो गया। इसी प्रकार यहां पर आपका 1 1 है तो आप क्या लिखेंगे बी सी लिख देंगे। क्यों, चूंकि 1 का हमने बताया कि आपका 1 होगा तो आप बी लिखेंगे, और बी सी है तो आपका 1 1 का चूंकि आपका सेम वही होता है। जब आपका चेंज होता है तो 0 का मतलब कंप्लीमेंट। ओके, तो यहां पर आपका 1 0 है तो 1 आपका किसका है, पहला वाला आप देखेंगे तो बी तो आप लिख देंगे, लेकिन सी बार इसमें लिखना पड़ेगा चूंकि पीछे आपका 0 है। 1 0 है, 0 का आपका सी बार हो गया। आशा करता हूं ये चीजें आप समझ रहे होंगे कैसे मैंने चीजों को यहां पर अरेंजमेंट किया है। तो आपको ए और बी, ए को इस साइड में लिखना है, बी को इस साइड में। अब एक भी क्वेश्चन रहता है क्या ए को हम ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस साइड में ए लिख सकते हैं, इस साइड में आप बीसी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस टाइप से कहें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको दोनों 2 ही रहेंगे, ए ऊपर रखें या ए नीचे रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा यहां पर से आपको 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 इस प्रकार से दर्शाएंगे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसका 1 0 1 2 3 फिर 4 5, ठीक है 6 7 इस प्रकार से ये नंबर रहेगा। ये किस में है दोस्त, ये आपका 3 वेरिएबल में है। एक हम आपको और बताना चाहेंगे 4 वेरिएबल के अंतर्गत कितने होते हैं। तो 4 वेरिएबल में आपका सिंपल सा कितने होंगे, ए बी सी डी आपके 4 वेरिएबल होंगे। तो इसमें 4 वेरिएबल में आपको फार्मूला पता है 2 के पावर कितना n। तो आपके नंबर आप वेरिएबल कितने हैं 4 है, तो 2 के पावर कितने हो जाएंगे, मतलब 4 वेरिएबल है तो 2 के पावर 4 हो जाएंगे। इसका आ जाएगा 16 अर्थात 16 आपके आ जाएंगे। नंबर आप ब्लॉक जो होंगे 16 आ जाएगा। तो नंबर आप ब्लॉक का
का मतलब कोष्टक की संख्या। सिंपल सा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक को जो निकाला 2 के पावर 4 इक्वल टू 16, इसको हम बनाएंगे कितने नंबर आप यहाँ पर जो ब्लॉक बनेंगे ये आपके 16 बनेंगे। इस प्रकार से आप इस खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया। ये टोटल आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए इस लाइन में 4 4 4 4 कितने हो गए, 16 आपके हो गए, ठीक है। तो ये 16 जो बने हुए हैं ये नंबर ऑफ ब्लॉक हो गए। अब इसमें आपको चीजों को दर्शाना है, तो समझिए सबसे पहले आपको मेन पॉइंट है कि अंदर की वैल्यू क्या है। तो देखिए 0 1 2 3, पहले आपको 0 1 जाना है, फिर लास्ट में 2 3 जाना है। 2 3 के बाद फिर इधर से 4 5, अब यहां पर 6 नहीं लिखा, यहां पर 6 फिर 7, उसके बाद यहां पर आपका क्या होगा, सबसे नीचे वाली लास्ट में चले जाना है 8 9 10 11। उसके बाद आपको कहां जाना है दोस्त, यहां पर आपको 12 13 14 और 15, टोटल 16 है, लेकिन ये 0 को लेंगे तब आपका टोटल 16 होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, 15 तो नंबर रहेगा, 0 को लेंगे तो आपका टोटल 16। तो आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है कि 0 1 होगा, ऐसा नहीं यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए, उसके बाद नंबर को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 4 आपके आ गए, 4 वेरिएबल ए बी सी डी, तो आप इसका जोड़ा ले लीजिए, अर्थात ए बी और सी डी को साथ कर लीजिए। हमने ए बी को इस साइड में ले लिया, सी डी को इस साइड में कर लिया, ठीक है। अभी आपके 3 वेरिएबल ए बी सी थे, तो हमने यहां पर ए ले लिया था, ऊपर हमने बी सी ले लिया था, ओके। तो यहां पर क्या है कि हमने यहां पर ए बी लिया, ऊपर आपने सी डी ले लिया। सिंपल सा समझिए, वही आपका मेन पॉइंट है कि अभी आप यहां पर क्या था, आपने 0 1 दर्शाया था, चूंकि आपके 2 ही यहां पर लाइन थी, लेकिन अब यहां पर नंबर आप देख रहे हैं, नंबर आप ब्लॉक 16 होने के कारण आपके यहां पर 4 लाइन हो गई, और ऊपर सामने से देखेंगे भी 4 लाइन हो गई। तो इसलिए यहां पर हमने 0 0 0 1 1 1 1 0, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन में देखिए, ये आपका जो था इसमें हमने आपको 3 वेरिएबल के पार्ट में 0 0 0 1 1 1 1 0 होता था। सेम वही प्रोसेस अब आपका सेम वही चीज नीचे वाली लाइन में भी लागू होगा, क्योंकि अभी यहां पर 2 लाइन आपको दिख रही, अब यहां पर 2 लाइन और हो गई, 4 हो गए टोटल, ठीक है। कितने हो गए, 4। तो वही चीज यहां पर आपको जितना आपको इधर लिखना है 0 0, उतना इधर आपको बढ़ाते जाना है, 0 1, ठीक है, 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है। अब यहां वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको क्या बताया, 0 0 में आप लिखेंगे तो दोनों में आप कंप्लीमेंट लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया दोस्त सी और डी लिखा हुआ है, तो सी की अगर वैल्यू लिखेंगे तो 1 है, लेकिन सी बार की वैल्यू या सी का कंप्लीमेंट लिखी वैल्यू 0, डी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन डी का कंप्लीमेंट लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 है। तो बस आप रखते जाइए, 0 0 है तो आपके दोनों का कंप्लीमेंट होगा, सी का कंप्लीमेंट इंटू डी का कंप्लीमेंट, ओके। फिर 0 1 लिखेंगे तो आपका सी का कंप्लीमेंट होगा, लेकिन 1 के मतलब डी का सिंपल लिख देंगे, ओके। तो सी बार इंटू डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 1 1 है तो दोनों को सिंपल ही लिख देंगे, इसमें कोई कंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका इसमें 0 नहीं है। लास्ट में आपका 1 0 है, 1 0 का मतलब सी का तो कंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन डी का कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि इसमें 0 है, तो इसलिए 1 0 में आपका सी डी बार हो गया। इसके बाद सेम उसी प्रोसेस में आपका यहां पर देख पाएंगे, यहां पर ए और बी लिखा हुआ है, तो ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका 0 है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें 0 1 है, तो आपका यहां पर ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन बी का सेम वही रहेगा। इसके बाद आपका दोस्त यहां पर 1 1 है, तो दोनों को सेम लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि ए है तो ए का आपका ए 1 रहेगा, लेकिन ए का कंप्लीमेंट का मतलब 0 होता है, तो जहां 0 है वहां पर ए का कंप्लीमेंट लिखेंगे, जहां 1 है वहां पर सिंपल ए लिखेंगे। और यहां पर लास्ट में आपका 1 0 है तो 1 का मतलब तो आप ए लिख देंगे, लेकिन 0 के कारण आपका बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, अर्थात ए बी बार हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यहां पर आपने 1 2 3 4 वेरिएबल तक आपने देखा। अगर आपको n वेरिएबल का कह दिया जाता है तो आप 2 के पावर n के फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसके आगे जैसे 4 वेरिएबल हो गया तो आप 2 के पावर 5 कर देंगे, तो आपका 5 वेरिएबल तक आसानी से आप निकाल सकते हैं, ओके। तो इस चीजों को आपको समझिए, मतलब 32 आपके ब्लॉक बन जाएंगे, लेकिन आपके 4 वेरिएबल तक मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपके नहीं, ठीक है। आपको मैं चीजें बेसिक से समझा रहा हूं, जैसे वैसी चीजें आपको आगे समझाता रहूंगा। तो आपने आज ये सीखा कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल का क्या रूल होता है, बस आपको याद इतना ही सीखना है कि 2 वेरिएबल का फार्मूला किस प्रकार से आपको लिखना है, इतना आप सीख लीजिए कि यहां पर 0 को किस प्रकार से और 0 a को किस प्रकार से दर्शाते हैं, और नंबर को जरूर याद कर लीजिए कि 0 1 2 3 किस प्रकार से होता है, और इसमें आपका यहां पर क्या अरेंजमेंट होता है, इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक से और चीजें, इसके रूल बताए जाएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर बताया जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों ये आपका के मैप का पहला वीडियो होगा, इसके आगे के वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आप
की इच्छा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो मैं दे सकूं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी स्टूडेंट को के मैप से रिलेटेड दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में और मजा आएगा, कोशिश मैं करूंगा कि आपको पूरी की पूरी चीजें मैं आपको समझा पाऊं। धन्यवाद।